नमः शिवाय। जो अभय पद पाना चाहते हैं उन्हें सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का लाभ यही है कि ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। श्री भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप क्या है? महान कल्याणकारी ये गूढ़ जानकारी श्रीमद्भागवत पुराण से इस वीडियो में प्रस्तुत है। कृपया शांत चित्त से एकाग्र होकर सुने, भक्ति रस का अमृत पान करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण का अपने पिता से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने अध्ययन किया था। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या जो विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को पाना चाहते हैं, उन साधकों के लिए सिद्ध ज्ञानियों और समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। परीक्षित, राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए थे। अभी तो तुम्हारी जीवन अवधि 7 दिन शेष है। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे वैराग्य के शस्त्र से शरीर और इससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डालना चाहिए। एकांत स्थान में आसन लगाकर ओम यानी प्रणव का मन ही मन जप करें। प्राणवायु से मन का दमन करें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें। कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। प्रणव को एक क्षण के लिए भी ना भूलें। भगवान के किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते हुए मन को भगवान में तल्लीन कर दें। फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराएं नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों दोषों को मिटा देती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है
या होगा, वह सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैरों के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें बीतल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है और परिचित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन है। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परिचित बादलों को उनका केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त यानी मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख कहे गए हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनका निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं आदि उनके षडज आदि स्वरों की समृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परिचित विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही रूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में
ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। कोई कोई साधक अपने शरीर के हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की ही धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगाते रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि, वक्ष स्थल पर वनमाला, कमर में करधनी, अंगुलियों में अंगूठी, चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वे भक्तों पर अनंत अनुग्रह वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा पर स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल तक समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक से होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। सगुण निर्गुण सब इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति ना हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के इस स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहें तब देश और काल को मन में ना लाएं। सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवताओं और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण
कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भरकर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तगण, भगवान श्री हरि के गूढ़ ज्ञान की ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।